इस सामूहिक विवाह में मिथिलेश ठाकुर जी आएंगे या सत्येंद्र नाथ तिवारी जी? लोगों को लग रहा है जो अपने आप को नेता समझ रहे हैं या उनको डर लग रहा है विकास माली से। क्या विकास माली जी राजनीति में कदम रखेंगे कि इस तरह से कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं? चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे जेएमएम के कार्यकर्ता हो, उसी बीजेपी का दूसरा अगर पार्टी में उनको जाना हो तो वो बीजेपी का ही विरोध करने लगेंगे। बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया है जिसमें जांच की मांग की जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुकिया नेता हो सकते हैं और जनता के बीच में उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। आप सभी को पता है कि 19 फरवरी के दिन कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा 351 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। इसको लेकर एक बीजेपी के नेता के द्वारा जो है कि कमेंट किया गया है, फेसबुक पे जो है कि पोस्ट किया गया है। गढ़वा में कन्या विवाह कराने का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसके तहत में जांच की ज़रूरत है, यानी कि जांच की मांग वो कर रहे हैं। जिनका नाम है, जो पोस्ट किए हैं अपने फेसबुक पेज पे, उनका नाम है सूरज गुप्ता। इस विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के पलामू परमंडलीय प्रभारी विभूति पांडे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, एक तरफ जो है कि गढ़वा के जनता जो है सभी काफ़ी खुश है कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा जो ये सामूहिक विवाह कराया जा रहा है इसको लेकर के, लेकिन वहीं अगर कुछ बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया है जिसमें जांच की मांग की जा रही है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नेता होंगे जी, जो नेता होते हैं वो गरीबों का सेवा करने के लिए नेता बनते हैं। उनको अपना क्षेत्र में अपना समस्या का समाधान करने के लिए वो नेता बनते हैं। ऐसे लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो किसी पार्टी के नेता नहीं हो सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुकिया नेता हो सकते हैं और जनता के बीच में उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा या फिर किसी पार्टी के लायक नहीं होंगे। वो कल के डेट में वो बीजेपी जिस पार्टी में है उसी बीजेपी के दूसरा अगर पार्टी में उनको जाना हो तो वो बीजेपी का ही विरोध करने लगेंगे। जबकि 351 अनाथ असहाय गरीब बेटी का जो शादी हो रहा है उसमें तमाम आपको बीजेपी के लोग भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जेएमएम के लोग भी कर रहे हैं। और इसमें तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। कोई नहीं, जो भी हम लोग, अच्छा ये बताइए, हम लोग जो भिक्षाटन कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो ये चिन्ह के तो नहीं मांग रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये जेएमएम का कार्यकर्ता है, ये बीएसपी का कार्यकर्ता है। ऐसा तो नहीं है। हम लोग हर लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे जेएमएम के कार्यकर्ता हो, सभी लोग हम लोगों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें बीजेपी और जेएमएम और किसी पार्टी का बात नहीं है। ये फेसबुकिया नेता अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है तो वैसे लोग बोल रहे हैं, वैसे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन यही आप गरीब के क्षेत्र में चले जाइए या और बीजेपी के जेएमएम के जितने भी पार्टी के नेता हैं, आप उनसे एक बार बाइट लेकर या पूछ कर देखिए क्या उन लोगों को बताते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या लगता है कि वाकई में क्या विकास माली जी राजनीति में कदम रखेंगे कि इस तरह से कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं? देखिए, ये गढ़वा के कुछ नामी गिरामी कुछ चुनिंदे लोगों को लग रहा है जो अपने आप को नेता समझ रहे हैं या उनको डर लग रहा है विकास माली से। लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि विकास माली ये पहला कार्यक्रम नहीं कर रहा है। ये ऐसे कार्यक्रम 14 सालों में अभी तक 14,000 बेटियों का शादी विकास माली करा चुके हैं। तो उनको अगर चुनाव लड़ना रहता है तो बिहार से भी चुनाव लड़ लेते हैं। गढ़वा से ही उनका चुनाव लड़ना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। अब जो शादी करा रहे हैं, जब ये पिछले बार आए थे 151 बेटी का शादी कराए थे तो इनको लगा कि नहीं, यहाँ जो है गरीबी कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोग फौरन आने लगा और लोगों का कहना हुआ कि नहीं बहुत अच्छा कार्य किए। और इनका पैतृक गांव है ये गढ़वा। सर, ये बताइए कि जितना गढ़वा की जनता समर्थन कर रहे हैं विकास माली जी का, उतना हमें तो नहीं लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं नहीं, उनके द्वारा हमें नहीं लग रहा है कि सहयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं हो रहा है जो अपने आप को बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं। लेकिन एक छोटे तबके के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे गांव में जाइएगा तो मुखिया मिलेंगे, वार्ड मिलेंगे, बीडीसी मिलेंगे, जिला परिषद मिलेंगे और तमाम समाज सेवी के साथ साथ बुद्धिजीवी लोग जो उस गाँव के सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, वैसे लोग खोज रहे हैं कि अच्छा तू बेटी के ब्याह कर ला हो ना, लग गिल हो ना, फलनवा जगह ब्याह करा ला। गाँव देहात में जा रहे हैं
वैसे लोगों का फोन कल तक फोन आ रहा है मेरे पास। अभी छतरपुर से फोन आया था, फिर एक फोन हरिहरपुर से आया था कि भैया देखिए ना, एगो लड़की और मिल गया है जो इन लोग का शादी हो गया, गरीब है। अब देखिए वैसे समय में मैं विकास माली जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि 251 का इन्होंने टारगेट रखा था और 300 पार कर चुका, फिर भी शादी कराने के लिए वो सक्षम है, तैयार हैं और कह रहे हैं कि हाँ आइए। यही होगा ना कि हम टारगेट मान लीजिए 251 का रखे थे, हम सामान मान लीजिए बाद में थोड़ा लेट होगा देने में, लेकिन शादी करा के आपके घर तक हम सामान पहुंचाने का जी जी, क्या लगता है सर कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से जीत करके वो आए हुए हैं जी, और वहीं अगर हम बात करें जो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी चुनाव हार चुके हैं इस बार, तो क्या लगता है कि इस बार इस सामूहिक विवाह में मिथिलेश ठाकुर जी आएंगे या सत्येंद्र नाथ तिवारी जी? देखिए निमंत्रण तो सभी को दिया जा रहा है। हम लोग सांसद महोदय को भी, बीडी राम जो हमारे सांसद हैं उनको भी हम लोग निमंत्रण दिए हैं, आलोक चौरसिया जी को भी निमंत्रण दिए हैं, मिथिलेश ठाकुर जी को भी हम लोग जो है निमंत्रण दिए हैं। हम लोग निमंत्रण सभी को दे रहे हैं। अब आपको नहीं आना है, चाहे आप किसी कारणवश नहीं आए, तो ऐसा नहीं है कि आप हमसे रुष्ट हैं या नहीं आ रहे हैं। हम लोग, हमारे गार्जियन हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, हमारे गार्जियन हैं मिथिलेश ठाकुर जी, और ये एक सामूहिक रूप से हम लोग शादी करा रहे हैं, तो सभी को आशीर्वाद देने के लिए तो हम बुलाएंगे। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक मंच पे सारे जितने भी नेता हैं आए और गरीब बेटियों को आशीर्वाद दें और ये देखें कि हमारा क्षेत्र में कितनी गरीबी है और कौन से लोग शादी कर रहे हैं। ये जो 351 है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टोटल लोग गढ़वा से ही नहीं है, ये इसमें जो है बिहार से भी कुछ लोग हैं, यूपी से भी कुछ लोग हैं। माने जहाँ जहाँ इसका खबर और प्रचार हो रहा है वहाँ से गरीब अनाथ कन्या जो है हम लोगों से संपर्क कर रही हैं और उनका हम लोग शादी करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जो इस तरह से टिप्पणी किया जा रहा है सर आप लोगों की संस्था को लेकर के कि जांच होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका चैनल का नमस्कार करता हूं मैं जी। सबसे पहले बात है कि जांच की जो बात आ रही है, तो विकास सर अभी बोले कि जांच हम कराने के लिए तैयार हैं, जो मेरे पास सब चीज़ डॉक्यूमेंट है, सब पारदर्शिता हम कर देंगे, लेकिन शादी के बाद। विकास सर आज बोले जी। तो सर आखिर अभी के समय में जैसे यहाँ के जनता में जो एक रुझान दिख रहा है, विकास माली का नाम हर गरीब लोगों के लब पे है, जुबा पे है विकास माली का नाम, लेकिन इस बीच में अगर कहीं ना कहीं इस तरह से कोई नेता के द्वारा टिप्पणी किया जाता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण इसमें कुछ नहीं है। हम लोग कन्या विवाह विकास सोसाइटी एक संस्था है जो पार्टी विशेष काम पर नहीं करती है जी। ये इसमें जेएमएम और बीजेपी के मैटर कुछ नहीं है इसमें। जो कमेंट कर रहे हैं वो गलत हैं, कमेंट नहीं करना चाहिए ऐसा जी। और 19 फरवरी के लेकर के जो तैयारियां थी पूरी हो चुकी है? हाँ, पूरी तो हो चुकी है जी। हाँ, तो देख सकते हैं जो एक नेता के द्वारा कमेंट किया गया था कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के बारे में कि जांच होनी चाहिए, और ये सामूहिक विवाह को लेकर के 351 कन्याओं का जो है कि सामूहिक विवाह कराया जा रहा है दांडो नदी छठ घाट में। तो बाकी आप लोग आइए, इस सामूहिक विवाह में काफ़ी भव्य जो है कि पंडाल भी बनाया गया है, आप लोग सामूहिक विवाह में आइए। और जी, और आपके चैनल के माध्यम से जी, ये जो नेताजी जो आप बीजेपी को कह रहे हैं, हाँ, हम उनको नहीं मानते हैं और मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूं कि गार्जियन आप आइए और 19 तारीख के शादी में आप शरीक होइए और 2-4 गो बेटी का अगर आप कुछ नहीं सहयोग कर पा रहे हैं तो हम लोग आपको मौका दे रहे हैं कि 2-4 बेटी जो अनाथ असहाय या अपंग होंगी वैसी बेटी का आप कन्यादान ला करके कर दें, ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा आपसे अगर कहीं गलती त्रुटि हुआ होगा तो लोग आपको माफ़ कर देंगे और आप हमारे लिए सम्मानित बने रहिएगा। तो आइए, हम आपका जो है खुले मन से हम आपका स्वागत करेंगे। तो देख सकते हैं कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हुए हैं, मजे हुए इंसान हैं और इन लोग के अंदर एक दरिया दिली है। इनका कहना है कि आप भी आइए और कम से कम कन्यादान करके पुण्य कमाइए। बाकी आप लोग जो नेताजी कमेंट किए हैं, इनके कमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? नेताजी का कमेंट एक बार और बता देना चाहते हैं आप लोग को। नेताजी का कमेंट यही है कि कन्या विवाह विकास सोसाइटी का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसका जाँच कराया जाए। तो बाकी इसके बारे में आप लोग के मन में क्या है चल रहा है, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बाकी हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।